ओम शांति। हमें बाबा मूल्यों में बहुत सारी अवस्थाओं के बारे में कहते हैं। कभी वो कहते हैं नष्टो मोहा स्थिति, कभी कहते हैं फरिश्ता रूप स्थिति, कभी समृद्धि रूप स्वरूप, कभी अव्यक्त स्थिति, और कभी हमें बाबा साक्षी दृष्टा, सहज, सरल, बहुत सारी अवस्थाएं, एकाग्रचित्त, हमें बहुत सारी अवस्थाएं बाबा बोलते हैं। ये सारी योग की स्टेजेस हैं। जितना जितना हम अपने जीवन में अपने रूटीन के कार्य करते हुए, ज्ञान को जीवन में धारण करते हुए और योग में बाबा की याद में रहते हुए जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, उतने ही पेपर को पास करते जाएंगे, उतनी ही धारणा होती जाएगी और उतनी ही ये अवस्था, ये स्टेजेस हम पास करेंगे, यानी कि इस स्टेज तक हम पहुँचेंगे। मैं जब भी कभी मनन चिंतन करती हूँ और कभी किसी के साथ ज्ञान का चिंतन होता है, तो यही बात हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ किसी भी ब्राह्मण आत्मा के साथ। तो ये बात ज़रूर आती है कि ये सारी अवस्थाएं हैं, ये सारी स्टेजेस हैं। आज बाबा के ज्ञान में चलते हुए बाबा के हर एक इशारे का समझ आती ही जा रही है, और साथ में जो बाबा के वरिष्ठ बच्चे हैं, जो बाबा के सिकिलदी बच्चे हैं, जो बाबा के बच्चे क्लासेस चलाते हैं, वरिष्ठ जो हैं, भाई हैं, बहनें हैं, तो उनमें जो वो चीज़ें बोलते हैं आज उसकी समझ आती जा रही है बहुत कुछ। और बाबा ये हमें कभी किसी के द्वारा या वीडियोस के द्वारा या मन से मनन चिंतन के द्वारा ये बाबा हमें समझाते ही रहते हैं। तो ये सारी स्टेजेस हैं कि इन स्टेजेस तक हमने पहुंचना है। एक इसमें बड़ी सुंदर स्टेज एक निसंकल्प रहने की स्टेज है कि आत्मा अपने कर्म करते हुए भी निसंकल्प रहना है। अगर इसे सुना जाए तो लगता है कि निसंकल्प हम कैसे रह सकते हैं। तो निसंकल्पी हमने अपना कर्म करना है। मान लीजिए कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस में उतार और चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन चाहे वो राइज अप हो बिजनेस, तो मन में इतनी खुशी या बाबा के प्रति डेडिकेशन या डिवोशन तो रहेगा कि बाबा आपका शुक्रिया, लेकिन हम अंदर से बिल्कुल निसंकल्पी रहेंगे कि वो चीज़ कि जैसे कि बाबा कहते हैं कि इतना भी खुश नहीं होना है और इतना भी नीचे डाउन में नहीं आना है, आपने इस अवस्था में न्यूट्रल रहना है कि किसी का मान अपमान सम्मान हमें कुछ ऐसा फील ना हो। तो बिजनेस में उतार चढ़ाव आया, हमने उसके बारे में सोचा, लेकिन हमने अपने आप को हल्का रखा। उस सामने वाली परिस्थिति को, जो हम कार्य कर रहे हैं, उस जॉब को हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो हो गई हमारी निसंकल्प स्थिति कि हमने किसी भी चीज़ को अपने चित्त पे नहीं छाप दिया, अपने भीतर तक आने नहीं दिया, उसे बाहर से ही बाहर रखा। उसका प्रभाव हमने अंदर नहीं आने दिया। प्रभाव अंदर नहीं आया, इसका हमें पता तब चलेगा जब हम उस चीज़ के प्रति कोई संकल्प नहीं चलाएंगे। मन एकदम शांत रहेगा। बाहर भारीपन दिख रहा है, लेकिन अंदर से कोई संकल्प नहीं है। चाहे वो कार्य मेरा खुद का है, मुझे पता है बाहर बहुत भारीपन आ रहा है, लेकिन देख रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ भी आ रहा है, लेकिन मेरी मन की अवस्था निसंकल्पी है। निसंकल्पी भी आप इसको साक्षी दृष्टा भी कह सकते हैं
डिटैच भी कह सकते हैं। ये एक स्टेज है, ये अलग अलग स्टेजेस हैं जो बाबा हमें ज्ञान में समझाते हैं। जितनी आपके ज्ञान की यूज़ आप करते जाएंगे, धारणा करते जाएंगे, बाबा को हर कर्म में याद रखेंगे, सच्चाई और सफाई इस चीज़ का टेंशन रखेंगे, तो ये अवस्थाएं आपको प्राप्त होती जाएंगी। आप उस स्वरूप बनते जाओगे और आप इन स्टेजेस को अचीव करोगे। अब घर की स्थिति में कुछ ऐसी चीज़ आती है तो हम उसके प्रभाव से बिल्कुल डिटैच हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और सॉल्व भी होता जा रहा है। ये बहुत शक्तिशाली स्टेज है कि वो सॉल्व भी होता जा रहा है और आप उसके फीलिंग से डिटैच हैं। उसके प्रति आपके भीतर कोई फील नहीं आ रहा है, चाहे वो बच्चों की बातें हैं, चाहे वो घर गृहस्थ की बातें हैं, चाहे वो कहीं और की बातें हैं, चाहे वो जॉब की बातें हैं, फाइनेंस की बातें हैं, सोशल की बातें हैं, समाज की बातें हैं, मान अपमान की बातें हैं, कोई भी बात है तो उससे हम डिटैच हैं। नो फीलिंग्स, अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, मतलब कोई भी सोच नहीं है उसके लिए। तो उस अवस्था वो बहुत शक्तिशाली स्टेज है। उसमें आपकी कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं और आपकी जो शक्तिशाली अवस्था है जिसे बाबा रूहानी बल कहते हैं, वो चीज़ कार्य कर रही है। ये स्टेज भी अचीव करना मतलब बहुत पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ के साथ साथ सच्चाई और सफाई और बाबा की ढेर सारी याद। तो जितना याद, योग और ज्ञान को यूज़, उतनी ये स्टेजेस आपको मिलती जाएंगी। आप अपने हर ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते जाओगे और हर चीज़ हैंडल होती जाएगी। तो ऐसी स्टेजेस हमने पास करनी है, बनानी है। ऐसी फरिश्ता स्टेज अपनी बनानी है। उसके बाद देव स्टेज हमने अपनी बनानी है, जिसमें हमारे जो प्रीशियस संस्कार है वो बाहर क्यों आएंगे, यानी कि वो इमर्ज होंगे, जो कि हमारे इतने सालों के किसी भी तरह के पाप के कारण लेयर्स पड़ गई हैं, वो साफ़ होती जाएंगी और ये अवस्थाएं बनती जाएंगी, जिसके लिए हमें गुणों को धारण हम तभी कर सकते हैं जब एक तो हम बाबा को याद रखेंगे, बाबा को हर कर्म में इन्वॉल्व करेंगे और ज्ञान को यूज़ करेंगे। तो ज्ञान को हमने हर छोटे छोटे कार्य में इन्वॉल्व करना है, बाबा को हर छोटे छोटे कार्य में इन्वॉल्व करना है। छोटे छोटे कार्य में इन्वॉल्व करेंगे, उसे साथ रखेंगे, ज्ञान को छोटी छोटी बातों में यूज़ करेंगे, तो ही बड़ा जब कोई पेपर आएगा तो उस सारे पेपर को बड़े आसानी से याद ओवरकम करेंगे, क्योंकि हमने छोटी छोटी अवस्थाओं में भी, सिचुएशंस में भी, सर्कमस्टांसेस में भी बाबा के ज्ञान को चित्त में धारण किया, और वो ऐसा छपा कि जो कोई भी सिचुएशन आए उसमें हमने उसको आंसर कर दिया, उसको फेस कर लिया। तो ये सारी स्टेजेस हैं जो कि बाबा हमारी बनवाता है। मेरा ये ऑडियो बनाने का भी भाव यही था कि जो अनुभव, जो मुझे जो बाबा सिखा रहा है, वो मैं साथ साथ में सबको बताऊं कि इससे बाबा के और बच्चों को बहुत सारी हेल्प हो सके। तो हमने परमात्मा के बताए हुए रास्ते को चलना है, उसमें भारी नहीं होना है, हल्के रहना है और बाबा की शक्तियों का यूज़ करना है, बाबा के ज्ञान को यूज़ करना है।
जैसे कि हम बाबा को याद करते हैं तो हम में वो ऊर्जा भरती है और वो ऊर्जा का हमने सही जगह सही समय पर उसको यूज़ करना है, ताकि हमारे पुण्य के खाते बन सके, हमारे अपना कर्मा सही हो सके और बाकी बाहर तो अपने आप सब कुछ सही होता जाएगा। ओम शांति।